लेकिन हमने गौतम अडानी के चक्कर में ऐसा देश बेच दिया है, ऐसा सरेंडर कर दिया है कि तो उनको पता है कि इनको डांट के बोलो तो सुन लेते हैं, थोड़ा सा आंखें तेज करो तो ये डर जाते हैं। इनसे बड़ा डरपोक नहीं है, ये ट्रम्प को समझ में आ गया। दोस्तों, अमेरिका का 14 जून को आर्मी डे है। आर्मी डे के अंदर स्पेशल इनविटेशन ट्रंप साहब ने किसको भेजा, आपको यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर विल बी द स्पेशल गेस्ट ऑन द यूएस आर्मी डे परेड। जो उनका जश्न है वहां पर उनको बुलाया गया है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। तो इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। 14 जून को यूएस आर्मी डे का जश्न है, हिंदुस्तान को तो बुलाया नहीं और बाकी किसी को तो बुलाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को वहां बुलाया और वो वहां ऑलमोस्ट पहुंच भी गए। मैं आपको बताऊं, उनके साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की लंबी बैठक होगी। 15 तारीख यानी G7 की मीटिंग से सिर्फ 24 घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब तो फील्ड मार्शल हो चुके आसिम मुनीर, जिसे हम अमेरिका ने अतिथि बना करके इनवाइट किया है, अमेरिका में मेहमान बना करके, ऐसे नहीं कि बुलाया चल आ जा इधर। आसिम मुनीर को मेहमान बनाकर बुलाया है, न्योता भेजा है और ये न्योता भेजा है अमेरिका के आर्मी डे परेड में जो है शामिल होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 14 जून को अमेरिका जो सुपर पावर है दुनिया का दोस्तों, उनकी आर्मी की मिलिट्री परेड है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया गया है। दोस्तों वजह साफ है, क्यों बुलाया गया है? क्योंकि हमने एक बहुत बड़े मुल्क से जंग जीती है और ऐसे ही मुल्क को जो जंग जीता गया हो वो बुलाते हैं। देखिए, जैसे पहले जो भी मुल्क जंग जीता गया हो, अजरबैजान ने आर्मीनिया को ठोका था, इसी तरह दोस्तों वो हमेशा विनर की इज्जत करते हैं। और उन्होंने अब जब उन्होंने देखा पाकिस्तान जैसे एक छोटा मुल्क जो जुग्राफियाई तरीके से दोस्तों जो जुग्राफियाई तरीके से के लिहाज से भारत से बहुत छोटा मुल्क है, उसने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को भारत को इस कदर अधमरा कर दिया था कि दोस्तों अगर सीज फायर ना होता तो भारत की लंका लग गई थी। अमेरिका को सब पता है, हमें भी इतना नहीं पता जितना अमेरिका को पता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के पास ही मोदी की कालें आई थी और कहा था कि हमें बचा दो। ट्रम्प को सोया हुआ उठाया गया था कि पाकिस्तान के कहर से बचाओ, नहीं तो आप भूल जाओ कि अब भारत नाम का कोई देश बचा है और चाइना फिर सुपर पावर निकल कर सामने आएगा, पाकिस्तान बड़ी पावर एशिया की बन जाएगा, क्योंकि वो भारत को ठोक रहा था। और दोस्तों अब पाकिस्तान की इज्जत इस कदर बढ़ गई है कि फील्ड मार्शल को बुलाया गया है नेशनल डे परेड पर। आर्मेड परेड होगी 14 जून को और 15 जून को फिर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और जाकर मोदी की G7 में मिट्टी प्लीत करेंगे दोस्तों उसी के सामने, और उसे बहुत ज्यादा पेला जाएगा दुनिया के सामने। भारत की बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है और दोस्तों 14-15 को बहुत मजा आने वाला है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल दोस्तों वो जाएंगे और वहां पर जाकर वो अहम मुलाकातें भी करेंगे। ये लोग अब कह रहे हैं कि मिनरल डील शामिल है, मिनरल डील इस तरह नहीं है दोस्तों। मिनरल डील के लिए पहले भी ट्रंप की इंतजामिया के बंदे आए थे पाकिस्तान में और वो तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मिनरल्स निकालने जो रेयर अर्थ मिनरल है उन्हें निकालने का काम चाइना की टेक्नोलॉजी है और दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास ही वो टेक्नोलॉजी है जो रेयर अर्थ मिनरल को निकाल सकती है। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम हो रहा है, इसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भारत अब दिल बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है, वो इसी का सहारा ले रहा है और कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ को क्यों नहीं बुलाया गया। उपेंद्र द्विवेदी नाम है दोस्तों इनके आर्मी चीफ का। इंडियंस को भी उसका नाम नहीं आता होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अधमरा सा आदमी है, किसी काम का नहीं है, बस मंदिरों में घूमता रहता है फौजी वर्दी लगाकर और फिर वहां पर जाकर उल्टे पुल्टे बयानात देते रहते हैं, उनकी कोई औकात ही नहीं है। और माना जा रहा है कि उसमें चाइना के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इंडिया के साथ जो युद्ध हुआ है उस पर बातचीत होगी और हो सकता है कि उस बातचीत में कोई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी डाला जाए, हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते। लेकिन इतना सुनने में आया कि पाकिस्तान की झोली फिर से भरने जा रही है और अमेरिका फिर से बिलियंस ऑफ डॉलर का खजाना देने जा रहा है उनको। इतनी मेहरबानी साहब, इतनी मेहरबानी तो लैला मजनू के बीच में ही हो सकती है, हीर रांझा के बीच में हो सकती है। इंडिया को तो भिगो भिगो के ट्रंप रोज मारता है और मोदी सहता है। मोदी की तो रोज उसको इंसर्ट करनी है। मोदी को तो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कोई उसका पर्सनल घर का नौकर होता है ना, जैसे रामू चाय लेके आ, रामू मेरे कपड़े धो दे, रामू झाड़ू मार। हमारा तो ये हाल किया बस ने, मोदी का हाल किया। हम हिंदुस्तानी तो उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है, 140 करोड़, लेकिन मोदी झुका पड़ा उसके सामने। अब मुनीर वहां पर किस रोल में है? कहने को तो जनरल असीम मुनीर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वहां पे दो बड़े ऑफर देने जा रहे हैं मुनीर साहब। पहला ऑफर होगा कि जैसे
अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन के पीरियड में जिस तरह पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका की दोस्ती करवाई थी, अब शायद दोबारा से दोस्ती हो सके। हालांकि रेयर अर्थ में तो बात बन गई है। दूसरा, जनरल मुनीर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए नहीं होते, वहां तो करोड़ों टन का मिनरल मौजूद है वहां पे। अब वहां पे रेयर अर्थ भी है, उसके अंदर रेयर अर्थ भी है और सोना चांदी कॉपर भी है। तो इसको लेके ट्रंप जो है थोड़े से काफी उत्साहित है और उनको लगता है कि ऑफर बहुत अच्छा है। इससे उसको पाकिस्तान को दो फायदे होंगे। एक तो वो अमेरिका का टैरिफ वॉर से बच जाएगा और अमेरिका उसके ऊपर प्यूनिटिव जो टैरिफ होते हैं वो नहीं लगाएगा, तो वो बच जाएगा। और बलोच जो रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, उसके ऊपर भी लगाम लग जाएगी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए फिर एक मैसेज है, भैया मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, तुम्हें जो करना है कर लो। अब मोदी जी G7 वहां पे जाएंगे तो एक बार फिर से इंसर्ट करवाएंगे और ट्रंप छोड़ेगा नहीं मोदी को। इस पर 10 राष्ट्र अध्यक्षों के सामने मोदी को इंसर्ट भी करेगा, ह्यूमिलेट भी करेगा, बेइज्जत करेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का बंदा आ जाए तो उसके ऊपर तो वारी वारी जाऊं, कुर्बान जाए, ओए लाले दी जान मैं तुझ पे कुर्बान। ऐसे हालात पैदा हो गए साहब, क्या किया जाए। पाकिस्तान के ऊपर तो पूरे फिदा हो चुके हैं ट्रंप साहब और पूरा अमेरिका, जिसे जो करना है कर लो। और हिंदुस्तान को रोज भिगो भिगो के मारता है, सारा प्रशासन मार रहा है, ट्रंप भी मार रहा है। हफ्ते भर से ज्यादा अमेरिका में गुजार देना शशि थरूर का, जयशंकर का बार बार भारत टू अमेरिका, इंडिया टू अमेरिका दौरा और मोदी जी का माई फ्रेंड डोनाल्ड, सारा का सारा कहां पहुंच। क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चक्कर में ट्रंप भारत के पीछे हाथ पैर धो के नहा के पड़ गया है? ये सवाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी के लिए हो न हो, भाजपा के लिए हो न हो, भक्तों के लिए हो न हो, लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भाव को लाइए चर्चा में फटाफट। जो स्वागत है भाव। मैं आपको पहले खबर ले आता हूं स्क्रीन पर, खबर, ताकि ऑथेंटिसिटी से जो है दर्शकों को हम रूबरू करवाते हैं। खबर लाइए स्क्रीन पर। देखिए, भारत पाक जंग के 31 दिन बाद, हालांकि जंग ये लिख रहे हैं अंबानी चैनल है, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जंग तो हुई नहीं तो सीज फायर कैसा। भारत पाक जंग के 31 दिन बाद अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ को भेजा न्योता। क्या खेल रच रहे डोनाल्ड ट्रंप। हटा दीजिए, अगली हेडलाइन दिखा दीजिए। एक के बजाय दो हो जाए, तसल्ली ज्यादा हो जाए। एबीपी, अब थोड़ा भीतर की खबर भी दिखा दीजिए। अब देखिए, गंदा खेल लिख रहे हैं, मजबूरी में ये भी लोग लिख दे रहे हैं, दिखा नहीं रहे टीवी पे। गंदा खेल खेल रहे हैं भारत वाले। क्या खेल का टिकट लिए हैं देखने के लिए? क्या मोदी जी टिकट खरीदे हैं कि खेलो, गंदा खेलो, अच्छा खेलो, हम देखेंगे? कि पाकिस्तान को लगातार प्रमोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद, जब व्हाइट हाउस में वो दूसरी बार उनका अवतरण हुआ, उसके बाद से लगातार वो भारत की बैशिंग, मतलब भारत को टिकाने लगा रहे हैं और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि ख्याल अच्छा है गालिब सोचने के लिए, ये आतंक पे बात करें। साथ ही यूनाइटेड नेशंस में आतंक विरोधी लड़ने के लिए जो कमेटी है उसका उपाध्यक्ष बनाया। ये बगैर अमेरिका के समर्थन ही हो नहीं सकता। तो जिसको आपने उपाध्यक्ष बनाया उसी को कैसा कह सकते हो कि तू तेरे यहाँ आतंक खत्म कर। देखिए, अमेरिका का एक जो मुझे लगता है, जितना मैं जान पाया हूँ डोनाल्ड ट्रंप को, ये नेक्सस बना है टर्की, ये नेक्सस बना है, ये पता है उनको। टर्की ने पाकिस्तान को इस आतंक के खिलाफ हमारी जो जंग थी उसमें खुल के साथ दिया। उसी टर्की को एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान ने आर्मी ने दिया। तो 250वां आर्मी का स्थापना दिन है अमेरिका में 14 जून को। उसके उपलक्ष्य में विशेष अतिथि करके उसको बुलाया ताकि डिस्कशन के दरवाजे। लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने इतना, अब ये देखना है कि G7 में यदि ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, तो क्या प्रधानमंत्री वहां बैठ के खड़े होकर कहेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं? जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं यूक्रेन के मामले। उन्होंने कहा कि आपने लोन दिया है, हमने तो मदद की है, फालतू की बात यूरोप को मत बोलिए। चुप हो गया था ये। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला, सुना दिया मुंह पे। क्या हमारे प्रधानमंत्री सुनाने की थी? सवाल ये। लेकिन तो केवल ये जो बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आमने सामने होंगे, वो तो कह देगा सुनाने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, ये तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बता दे रहा है। आसिम मुनीर को बुला रहे हैं। आसिम मुनीर को बुलाना, आपने जो जिस तरफ इशारा किया, चीन तो 60 के दशक से मिसाइल, हथियार सब पाकिस्तान में फेंक रहा है। CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस सब में उसने बहुत पैसा, मतलब 60, चीन, रूस और अमेरिका, फिर से दुनिया को ये तीन ही रहेंगे। ये तीनों अपने हिसाब से अपना अपना हिस्सा बांटने की कोशिश में है और भारत को कहीं नहीं रख रहे हैं। भारत को कहीं नहीं रख रहे हैं। तो चीन और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, वो रिलेशन जानते हुए भी अमेरिका भारत को छोड़ करके, बड़ा मतलब हमारे लिए बेचैनी भरा हुआ है विषय कि भारत को छोड़ करके वो उसी पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखने जा रहा है जिस पाकिस्तान के साथ चीन पहले हाथ रख के खड़ा है। और चीन से हटने वाला नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि पड़ोसी भी है, पैसा भी लगा है, हथियार भी है,
तो आज ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ साथ भारत के आर्मी चीफ को भी बुला। हाँ। लेकिन हमने गौतम अडानी के चक्कर में ऐसा देश बेच दिया है, ऐसा सरेंडर कर दिया है कि तो उनको पता है कि इनको डांट के बोलो तो सुन लेते हैं, थोड़ा सा आंखें तेज करो तो ये डर जाते हैं। इनसे बड़ा डरपोक नहीं है, ये ट्रम्प को समझ में आ गया, इसलिए वो डरा के और दादागिरी से बात करता है। लेकिन उसका जवाब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैसा, फ्रांस के राष्ट्रपति जैसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसा, मैक्सिको के राष्ट्रपति जैसा, कनाडा के प्रेसिडेंट जैसा क्यों नहीं दिया जाता? अब देखिए G7 में तो अमेरिका आ ही रहा ना। हाँ। अमेरिका तो पहुंच रहा है G7, वो तो आएगा ही, वो तो उस संगठन में है। लेकिन कनाडा ने कोई सरेंडर किया क्या अमेरिका के सामने? बिल्कुल नहीं किया। टैक्सेशन में फिर से जुलाई तक का अभी एक्सटेंशन कर दिया, उनको करना पड़ेगा इसको। तो कुल मिलाकर हमने मात्र एक उद्योगपति को बचाने के चक्कर में पूरे देश की अस्मिता की स्थिति। आज भारत एक अच्छी शक्ति है, लेकिन अमेरिका के सामने जाते से हम क्यों घुटने टेक देते ये समझ के पड़े। रशिया के विदेश मंत्री अभी बीच में ही उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको सैन्य उपनिवेश बनवा देगा। यदि आप हम चाइना एक हो गए तो विश्व में ऐसा डंका बजा सकते हैं कि ये सब ट्रम्प हम साइड को हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। वही स्थिति यहाँ पर आपने रूस वाली चर्चा छेड़ दी है। हम आसिम मुनीर अमेरिका से रूस की तरफ हमको आना पड़ेगा देखने के लिए। जब हम भारत की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं तो जियो पॉलिटिकल कंडीशन हमारी क्या है। लेकिन चीन वो ताकतवर शत्रु है जिससे हमें खतरा है, जिससे भारत को खतरा है। अब ये फर्जी कोई कहे नहीं चीन कांप रहा है, घुटने हिल रहे हैं, उसके छिल रहे हैं घुटने, वो बात अलग है। खतरा है हमें उस चीन से। रूस को देखिए, रूस कभी भी भारत से दोस्ती किसी भी टर्म कंडीशन पे नहीं था। हम अपने डिप्लोमेटिक कंडीशन पे हमें चर्चा इसको बिल्कुल। रूस और भारत की दोस्ती किसी शर्त पर नहीं थी भाव कि तुम RIC में आओगे तब मजबूती से हम लोग बढ़ेंगे। बस हम ये जानते हैं कि तुम भारत हो और तुम ये जानते हो कि हम रूस है और हम दोनों दोस्त, ये दोस्ती थी। आज लावरोव कह रहे हैं कि आओ चीन के साथ भी, अब चीन के साथ भी मिलके बैठो, तुम बैठो चीन के साथ, सब दोस्ती करो और तब हम साथ चलेंगे। क्या है आशीष, अब वो छोटे नाक वाले गणेश के साथ कैसे करेंगे? एक पिक्चर आई थी, पति पत्नी और वो, उसमें संजीव कुमार का कैरेक्टर था और उनकी शादी हो जाती है तो उसके सारे दोस्त उनको कहते हैं कि देखो पत्नी घर पे आई पहले दिन से डरा के रखना, पहले दिन से। तो ये जैसी पत्नी आती थी, पानी ले आओ नहीं तो, डर के मारे 3 दिन चलता है। बोलता गीजर ऑन करो, गर्म पानी आना चाहिए नहाना को, नहीं तो विद्या सिन्हा पत्नी दिखाई, वो गुस्से में बोलती नहीं तो क्या, बोले ठंडे पानी से नहा लेंगे, ठंडे पानी से नहा लेंगे। ऐसी भारत की स्थिति हो गई है। भारत को वो डांटता है अमेरिका, कहीं तो भारत को पूछना होगा। वो ठंडे पानी से नहीं नहाएगा ना, वो कहेगा अडानी को ठंडे पानी से नहा देंगे। नहीं एग्जैक्टली। मामला फिर मैं बार बार गौतम अडानी पे क्यों आता हूँ, ये बात प्रधानमंत्री जी को नहीं समझती, ऐसी बात सब समझता है, विदेश मंत्री को भी समझते, लेकिन अमेरिका में पत्थर के नीचे हाथ। इंदिरा गांधी जैसी सुनवा के आई थी, वैसे मोदी जी भी सुनवा के आ सकते, लेकिन फिर क्या हो गया, बालक अटक जाएगा वहां पे लंबा चौड़ा, और फिर अमेरिका बालक को कहीं काम भी नहीं करने देगा पूरे वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया से भी उठवा देगा, लंका से भी उठवा देगा। तो इसीलिए बच्चा अगुआ हुआ है तो पिताश्री फिरौती लेके भाग रहे, और फिरौती में भारत की अस्मिता, भारत की सुरक्षा सब जा रहा है। ये मुख्य है। रशिया को भी समझ में आ गया कि ये मूर्ख है, इनको कितना भी करो इनके लिए, ये थोड़े लालच में अमेरिका की तरफ जाते हैं। क्योंकि मोदी जी को लगा वो आने के बाद एक कुछ पूरा बदलाव करना है, पार्लियामेंट में नया बनाना है, प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग लाना है, नई बिल्डिंगें बनानी है, सब पुरानी कुछ नहीं चाहिए, नया मेरा क्या। तो विदेश नीति भी छेड़ बैठे। अब रशिया ने अमेरिका जाए, डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, क्या हुआ, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब सबके दोस्त होते हैं। रशिया जैसा साथी मिलना मुश्किल है। रशिया तो आपको तेल भी दे रहा था सस्ता, अब आप हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे रशिया के वजह, और मार्केट रेट से खरीदेंगे। रशिया सस्ता तेल दे रहा था, उनने तो टैंकर नहीं इशू होने दिए। हमारी औकात तो ये भी नहीं है कि अमेरिका ने टैंकर को यदि ब्लैकलिस्ट किया तो हम कोई दूसरी व्यवस्था करके ऑयल ले आए ना, अमेरिका से कौन उलझेगा, हाथ पत्थर के नीचे। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, फैक्ट्स हैं, जो रूस आज भी चलो ठीक है यार, हमने एक प्रयोग करने गए थे, अमेरिका के साथ फेल हो गया, चलो चलते हैं अपने रूस के साथ, पुराने दोस्त के साथ। लेकिन मुझे बताओ ना कि जब अमेरिका का कॉमर्स मिनिस्टर, सेक्रेटरी कॉमर्स ये बोलता है कि अमेरिका को ट्रम्प साहब को बहुत बुरा लगता है जब आप रशिया से दोस्ती करते, तो आपको पूछना चाहिए, ट्रम्प साहब को लगे बुरा, हम किससे दोस्ती करें, ये ट्रम्प पूछे, बताएंगे क्या हमको? हमारी विदेश नीति, हमारे विदेश मंत्री ने बोल देना चाहिए था। तो ट्रम्प को बुरा लगे तो लगता रहे। भारत
अपनी विदेश नीति स्वयं तय करेगा। भारत अपना अच्छा बुरा जानता है, भारत सभी के साथ दोस्ती रखता है, भारत की दुश्मनी किसी के साथ, लेकिन भारत पे किसी ने दबाव डालने का प्रयास किया तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। खत्म था बात, ऐसी तैसी हो जाती। रशिया को भी लगता है कि नहीं यार ये लोग रीढ़ की हड्डी वाले हैं। उधर से स्टेटमेंट आता है कि इंडिया गेटिंग फ्रेंडली विद इंडिया, डूइंग बिजनेस विद रशिया। हाउ कैन ट्रम्प लाइक दैट एंड हाउ यू कैन think that you are a friend of America? So we don't want to be a friend of America. Our friendship is unconditional. What you are talking of friendship is a slavery. शर्तों के साथ तो सौदा होते हैं, दोस्ती हमेशा बिना शर्त होती है, शर्त है तो सौदा है। अब देखिए कैसे, मैं बस कुछ और तथ्य जरूरी है। रूस क्यों जो है अब छाछ भी फूक रहा है? रूस क्यों कह रहा है कि चीन के साथ आओगे तब ये जो है RIC मजबूत होगी? यूपीए सरकार में, हम मनमोहन, हम नेहरू के जमाने में नहीं जा रहे, यूपीए की सरकार में 7-8 के दौर में भारत का डिफेंस इंपोर्ट जो था, टोटल डिफेंस इंपोर्ट का करीब 74 से 76% रसिया से, 74 से 76%। वो डिफेंस इंपोर्ट मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी ने पूरा का पूरा रूस के साथ विदेश नीति बदल दी। वो डिफेंस इंपोर्ट रूस के साथ मात्र 32 से 34% रह गया। 76% हम रूस से रक्षा सामग्री लेते थे, रक्षा उत्पाद डिफेंस प्रोडक्ट लेते थे। डिफेंस अब हम 32 से 34% लेते हैं, आधे से कम हो गया। तो रूस को क्या बुरा नहीं लगेगा? सीधी सी बात, क्या रूस नहीं बुरा लगेगा? क्यों रूस नहीं कहेगा? आज रूस भी, चाइना, आज की तारीख में वो रूस और अमेरिका वाली स्थिति नहीं रहेगी कि देश में 2 ध्रुव हैं दुनिया में। अब 2 ध्रुव अब भी हैं, लेकिन वो चीन और अमेरिका है। रूस अब चीन के साथ अगर नहीं अटैच होकर रहेगा तो रूस खुद पर भी, रूस के भी ताकत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा लग रहे। तो रूस के लिए चीन प्राइमरी है, अब भारत नहीं। भारत हर जगह फंस गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान प्राइमरी, देखिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान प्राइमरी, रूस के लिए चीन प्राइमरी, चीन के लिए पाकिस्तान प्राइमरी, और भारत अब क्या करेगा? यही सवाल है। दुनिया में किसके लिए हम प्राइमरी हैं? हम किसके लिए प्राइमरी? हम तो सिर्फ अपने ही देश में अपनी जय जयकार करके प्राइमरी है। हमें 4 मूर्खों से कहलवाते हैं कि हम विश्व गुरु है, अंधभक्त डंका बजाते हैं, थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं और हम विश्व गुरु मानते हैं अपने आप। हम गुरु घंटाल साबित हो रहे हैं विदेश नीति के मामले में, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो ये जयशंकर है। हाँ। नौकरशाह को नौकरशाह के तरीके से ही रखना चाहिए। नौकरशाह को आपने मालिक बनाने का प्रयास किया तो ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं जो अभी आ रहे हैं। असली एकदम ये नब्ज यही है आखिर में कि विदेश मंत्री ने वो नौबत पैदा कर दी। आज आसिम मुनीर अमेरिका में, फिर खबर वही, ये खबर गौर से समझिएगा, आसिम मुनीर अमेरिका में अतिथि बनकर जा रहा है। 31 दिन बाद, अभी हुआ 31 दिन बाद जा रहा है अतिथि बनकर के। हम दुनिया भर में जा रहे हैं कि कोई हमको टाइम दे दे मिलने के लिए। उस बीच में, इस सब के बीच में अगर विदेश नीति का डिजास्टर समझना है तो हमारे विदेश मंत्री फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए, फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू उन्होंने कल दिया, और उस इंटरव्यू में रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में ढेर सारा ज्ञान दिया है। आप बताइए भारत की हालत क्या है? हमारे साथ कौन दुनिया में खड़ा है? हम जियोपॉलिटिकली कहां पर आज खड़े हैं? वो छोड़ करके हमारा विदेश मंत्री रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ज्ञान दे रहा है फ्रांस में जाकर के, वहां के अखबार को इंटरव्यू। यही हमारे फॉरेन पॉलिसी का डिजास्टर है। जब हमें अपने बारे में बात करनी थी, जब हमें अपना पक्ष मजबूत करना था, तो हम यूक्रेन और फ्रांस के यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध का ज्ञान ले रहे हैं और दे रहे हैं। 14 को आसिम मुनीर अमेरिका में और 15 को मोदी और ट्रंप दोनों कनाडा। इंतजार कीजिएगा, हम भी नजर रखे हैं, आप भी नजर रखिएगा क्या होता है 15 तारीख को G7 में, और मुनीर की इस अमेरिका यात्रा का नतीजा क्या होगा, इस पे भी